सॉड माका इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम एम.ए। इमरान नाश्ता कर चुका था और अब सिटिंग रूम में बैठा अखबारात के मुताले में मसरूफ था कि राहदारी से सुलेमान के कदमों की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। मैं खरीदारी के लिए मार्केट जा रहा हूँ, सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। रोज जाते हो, पहली बार तो नहीं जा रहे हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन उसकी नजरें अखबार पर ही जमी हुई थी। आप खाना पीना बंद कर दे तो मुझे भी रोज रोज की मशक्कत से निजात मिल जाएगी, सुलेमान ने भी मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें असल में ख्वातीन की तरह शॉपिंग में लुत्फ आता है। क्या खूबसूरत मंजर होता है कि खातून बेदरीक शॉपिंग कर रही हो और शोहर बेचारा 10-12 शॉपर्स हाथों में पकड़े किसी कुली की तरह पीछे पीछे चल रहा हो और बड़ी नहीफ सी आवाज में शॉपिंग खत्म करने का कह रहा हो। चेहरे पर यतीमी का आबशार बह रहा हो और साथ ही वो दिल ही दिल में दुकानदारों को कोस रहा होता है जिन्होंने उसकी बीवी के पसंदीदा मलबूसात, मेकअप का सामान और ज्वेलरी लाकर दुकान में रखी होती है। और बेगम, उसे तो बस हर चीज इसलिए अच्छी लगती है कि ऐसे मलबूसात, जूते, मेकअप का सामान और ज्वेलरी उसके रिश्तेदार ख्वातीन के पास नहीं होती, इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। और ऐसा ना करने वाले बस फ्लैट में बैठे अखबार पढ़ते ही रह जाते हैं, सुलेमान ने जवाब दिया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया तो इमरान उसके इस खूबसूरत जवाब पर बेइख्तियार हंस पड़ा। लेकिन उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बज़बान खुद बोल रहा हूँ, बराए करम इस लफ्ज को बज़बान समझे, बदजुबान ना समझ ले। इमरान की जुबान एक बार फिर रवा हो गई। मेरे ऑफिस आ जाओ अभी फौरन। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। कमाल है, न सलाम न दुआ, हुक्म सुना दिया। लेकिन चलो ठीक है, दोबारा नाश्ता मिल जाएगा, इमरान ने कहा और अखबारात समेटकर और तय करके उसने मेज पर रखे और खुद उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से सेंट्रल सेक्रेटरीट की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया है कि सर सुल्तान को सुबह सवेरे उसे कॉल करना पड़ गया है। उसे मालूम था कि सर सुल्तान बहुत मुतहम्मल मिजाज इंसान है, इसलिए बगैर किसी अशद जरूरत के वो इमरान को कॉल नहीं करते थे। सेंट्रल सेक्रेटरीट की वसी वो अरीस पार्किंग में कार पार्क करके वो सर सुल्तान के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। सर सुल्तान के पीए का ऑफिस उनके करीब ही था। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो सर सुल्तान का पीए उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। अस्सलामु अलैकुम इमरान साहब, सर आपका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, पीए ने मुस्कुराते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, यही पूछने आया हूँ कि ऐसा क्या मसला पेश आ गया है कि आने का नादर शाही हुक्म सादिर कर दिया है, इमरान ने कहा। मुझे तो मालूम नहीं, अलबत्ता एक खातून साहब से मुलाकात के लिए आई थी और वो अभी तक ऑफिस में मौजूद हैं, पीए ने जवाब देते हुए कहा। खातून की उम्र क्या है, इमरान ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे कोई पुरइसरार बात की जा रही हो। बूढ़ी खातून है, पीए ने हंसते हुए कहा तो इमरान ने ऐसे मुंह बनाया जैसे उसे ये सुनकर बहुत कुफत हुई हो और उसके साथ ही वो मुड़कर पीए के ऑफिस से बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद वो सर सुल्तान के ऑफिस के सामने पहुंचा तो वहां एक नौजवान स्टूल पर बैठा हुआ था। इमरान को देखकर वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने इमरान को सलाम किया। तुम पहली बार नजर आ रहे हो, पहले यहाँ इमाम दीन बैठा रहता था, वो कहाँ है, इमरान ने उसके करीब जाते हुए कहा। वो मेरे वालिद थे, वो रिटायर हो गए हैं और बड़े साहब ने मुझे उनकी जगह दे दी है। मेरा नाम सलामत है। आप तो अम्मा की वफात पर हमारे घर आए थे, बाबा आपकी बहुत तारीफ करते हैं, सलामत ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। ठीक है, बाप की खिदमत करते रहना, इमरान ने कहा और बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाजा खुल गया। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो वहां सर सुल्तान की साइड में वाकई एक उद्दड़ उम्र यूरोपी खातून कुर्सी पर बैठी हुई थी। आओ इमरान, इनसे मिलो, ये यहाँ पाकिस्तान में यूरोपीय मुल्क आयरलैंड की सफीर है, सर सुल्तान ने कहा। और ये अली इमरान, जिसके बारे में आपको मैंने बज़ाहिर तो बहुत कुछ बता दिया है लेकिन दरअसल कुछ भी नहीं बताया, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा तो खातून उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो इमरान ने बजाय मुसाफा करने के अपने सीने पर हाथ रखा और उसने एहतरामान कदरे सर झुका दिया, जिस पर उस खातून के चेहरे पर एक लम्हे के लिए कुफत के तासुरात उभरे। लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया और अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचकर उसने भी सर झुकाया और वापस कुर्सी पर बैठ गई। उसके उठने की वजह से सर सुल्तान को भी उठना पड़ा था। बैठो इमरान, इनका नाम रोजमेरी है और आज ये खुसूसी तौर पर
एक दरख्वास्त लेकर आई हैं। सर सुल्तान ने अपने मखसूस अंदाज में बात करते हुए कहा, आप खुलकर बताएं कि क्या मसला है। हिज हाइनेस की हम दिल से इज्जत करते हैं। इमरान ने कहा तो सफीर रोजमेरी का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। आयरलैंड में कदीम तरीन दौर के वसी आसार कदीमा मौजूद है, जिस पर कंट्रोल महकमा आसार कदीमा का है, और वहाँ एक म्यूजियम भी बनाया गया है जिसमें रखी गई कदीम तरीन दौर की एक तलवार अचानक गायब हो गई है। आयरलैंड की पुलिस और इंटेलिजेंस ने बहुत कोशिश की है, लेकिन न किसी पर शक हो सका है और न ही तलवार का कुछ पता चला है। आयरलैंड के लोग अपने आसार कदीमा से बेहद मोहब्बत रखते हैं, वो इसे अपने मुल्क के अजीम माजी का दर्जा देते हैं। आयरलैंड के सदर मोहतरम भी तुम्हारे फैन हैं और उन्होंने हिज हाइनेस सफीर साहबा को खुसूसी तौर पर मेरे पास भेजा है कि मैं तुमसे सिफारिश करूं कि आसार कदीमा की ये तलवार जो भी ले गया है उससे इसे वापस ला दो। इसके जवाब में आयरलैंड हमारे तवानाई बहरान के खात्मे के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेगा। सर सुल्तान ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि सर सुल्तान ने क्यों ये बात की है, ताकि इमरान साफ जवाब न दे सके। कितनी पुरानी है ये तलवार? इमरान ने सफीर साहबा की तरफ देखते हुए कहा, मागा तहजीब का दौर तकरीबन 5000 साल पुराना दौर है और ये मागा तलवार कहलाती है, इसलिए ये भी तकरीबन 5000 साल पहले की है। सफीर साहबा ने जवाब दिया, आपके पास इसकी कोई तस्वीर है? इमरान ने कहा, जी हाँ, मैं देती हूँ। सफीर साहबा ने कहा और फिर अपना बैग उठाकर उसे खोला और उसमें से एक लिफाफा निकालकर उसने बैग बंद किया और उसे नीचे रखकर लिफाफा इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने लिफाफा लेकर उसे खोला और अंदर मौजूद एक तस्वीर निकालकर उसे गौर से देखने लगा। मुझे दिखाओ, सर सुल्तान ने कहा तो इमरान ने उठकर हाथ बढ़ाकर तस्वीर सर सुल्तान के हाथ में दे दी और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इस तलवार पर कुछ लिखा हुआ है, क्या ये तहरीर पढ़ ली गई है और कहीं महफूज है या नहीं? इमरान ने सफीर साहबा से मुखातिब होकर कहा, जी हाँ, मैं ले आई हूँ। सफीर साहबा ने कहा और एक बार फिर बैग उठाकर उसे खोला और अंदर से एक और लिफाफा निकालकर उसने इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने लिफाफा लेकर उसे खोलकर उसमें मौजूद तहरीर बाहर निकाली और उसे गौर से पढ़ने लगा। क्या तहरीर है? ऊंची आवाज में पढ़ दो, सर सुल्तान ने कहा। इस पर लिखा हुआ है कि सौड मागा हमारी हिफाजत के लिए काफी है। इमरान ने तहरीर पढ़ते हुए कहा, सौड मागा, इसका क्या मतलब हुआ? सर सुल्तान ने कहा, मागा जुबान में तलवार को सौड कहा जाता है, जो बाद में सौड यानी तलवार बन गई, और तहरीर भी अभी तक अपनी जगह दुरुस्त है। कदीम जमाने में हिफाजत तलवार ही करती थी। जिस कबीले के पास मजबूत तलवारें और जानदार लोग होते थे, वो पूरी दुनिया में दंदनाते फिरते थे। इमरान ने कहा और तहरीर वाला कार्ड वापस लिफाफे में डालकर वापस सफीर साहबा की तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद उसने एक बार फिर तलवार की तस्वीर देखी और फिर उसे लिफाफे में डालकर सफीर साहबा को दे दी। ये तलवार कब चोरी हुई? इसका इल्म कब हुआ और ये कहाँ मौजूद थी? इसकी हिफाजत के क्या इंतजाम थे? और आपके मुल्क आयरलैंड ने इस बारे में क्या किया है? पुलिस और इंटेलिजेंस की क्या रिपोर्टें हैं? इमरान ने कहा तो सर सुल्तान के चेहरे पर यकलक बशाशत और इत्मीनान नजर आने लगा, क्योंकि उन्हें खदशा था कि कहीं इमरान साहब जवाब न देते कि वो चोरियों का सुराग लगाने के लिए रह गया है। लेकिन इमरान ने इन तमाम मालूमात के बारे में पूछकर उन्हें यकीन दिला दिया कि वो इस पर काम करने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए उनके चेहरे पर इत्मीनान की झलकियां नजर आने लगी थी। सफीर साहबा रोजमेरी ने एक बार फिर अपना बैग उठाया, उसे खोला और उसमें से एक मोटी सी लेकिन तयशुदा फाइल निकाली और उसे एडजस्ट करके उसने फाइल इमरान की तरफ बढ़ा दी। ठीक है सर सुल्तान और हिज हाइनेस, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सौड मागा वापस आयरलैंड को मिल जाए। अब मुझे इजाजत, मैं ये फाइल साथ ले जा रहा हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं है? इमरान ने कहा, नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप कब आयरलैंड आएंगे और कितने अफराद आएंगे ताकि आपका शायान शान इस्तकबाल किया जाए? सफीर साहबा ने कहा, सॉरी, हमने बैंड बाजों के साथ वहाँ नहीं आना, हम खामोशी से काम करते हैं, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अलबत्ता जो वादा आपने या आपकी हुकूमत ने सर सुल्तान से किया है उसे मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ये मेरा कार्ड ले ले, किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर दीजिएगा। सफीर साहबा ने एक विजिटिंग कार्ड इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, थैंक्स, मैं राब्ता कर लूंगा, कार्ड की जरूरत नहीं है, और आप बराए मेहरबानी आयरलैंड जाकर ये बात ओपन न करें कि आपने पाकिस्तान से सौड मांगा के मामले में ताउन मांगा है। इमरान ने कहा और फिर सलाम करके वो मुड़ा और कमरे से बाहर आकर वो सीधा पार्किंग की तरफ बढ़ गया।
ताकि वहां से अपनी कार लेकर वापस जा सके। थोड़ी देर बाद उसकी कार दानिश मंजिल की तरफ उड़ी चली जा रही थी। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था कि क्या तहरीर वाकई दुरुस्त है, क्योंकि तलवार पर तहरीर मागा ज़बान में लिखी गई थी और मागा तहजीब का दौर 5000 साल पहले था, जबकि तलवारें इस दौर में नई नई इजाद हुई होंगी। इस लिहाज से देखा जाए तो ये तलवार आसार कदीमा में ऊंचा मकाम रखती थी, लेकिन इसे चुराकर किसी को क्या फायदा हो सकता है? वो इसे कहीं ओपन तो नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये तलवार फौरन पहचान ली जाएगी। और दूसरी बात ये कि आखिर आयरलैंड ने पाकिस्तान का ताउन क्यों तलब किया है? बाकी सारी दुनिया में सीक्रेट सर्विसेज और सरकारी तंजीमें काम करती हैं। यही सोचता हुआ इमरान दानिश मंजिल पहुंच गया। थोड़ी देर बाद वो मखसूस रास्ते से ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ता चला गया, जहां ब्लैक ज़ीरो ने उसका खुशदिली से इस्तकबाल किया। रस्मी फिकरात की अदायगी के बाद इमरान अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसने हाथ में पकड़ी हुई फाइल मेज पर रख दी। वो सुर्ख जिल्द वाली डायरी देना, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने मेज की दराज से एक ज़ख़ीम डायरी निकाली और उसे इमरान की तरफ बढ़ा दिया। क्या कोई नया केस शुरू हो गया है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने उसे मुख्तसर तौर पर अब तक होने वाली सारी बात बता दी। सर सुल्तान न जाने क्यों हमारी बेइज्जती कराने पर तुले हुए हैं, ब्लैक ज़ीरो ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। उन्हें तुमसे ज्यादा मुल्क अजीज है। मुल्क में तवानाई का शदीद बहरान है और बेशुमार इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। लाखों मजदूर बेरोजगार बैठे हैं। महंगाई का ग्राफ इस बहरान की वजह से रोज बरोज ऊंचे से ऊंचा होता जा रहा है और आयरलैंड ने ऑफर की है कि अगर उनकी ये तलवार हम तलाश करते तो वो हमारे मुल्क से तवानाई के बहरान के खात्मे के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करेगा। अब तुम बताओ कि वो तुम्हारी इज्जत को तरजीह देंगे या मुल्क की? इमरान ने डायरी खोलकर उसके सफ़े पलटते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर वाकई हम इससे भी छोटे काम करने के लिए तैयार हैं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने मुस्कुराते हुए डायरी बंद करके मेज पर रखी और फिर रिसीवर उठाकर उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यहाँ से आयरलैंड का राब्ता नंबर और उसके दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर दे दे। इमरान ने कहा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी छा गई। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? दूसरी तरफ से कहा गया। यस, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से दोनों राब्ते नंबर्स बता दिए गए। इमरान ने क्रीडल दबाया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार बोलने वाली का लहजा यूरोपियन था। बलोसा में प्रोफेसर शार्बी रहते हैं, उनका फोन नंबर दे दे। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। शार्बी हाउस। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैं पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ, प्रोफेसर साहब से बात कराएं। इमरान ने कहा, पाकिस्तान से? ये कहाँ है? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। शायद उस आदमी ने पाकिस्तान का नाम पहली बार सुना था। बर्र-ए-आज़म एशिया का एक मुल्क है। इमरान ने जवाब दिया। ओ, इतनी दूर से? होल्ड करें। दूसरी तरफ से एक बार फिर हैरत भरे लहजे में कहा गया। हेलो, मैं शार्बी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक थरथराती और कांपती हुई सी आवाज सुनाई दी और आवाज सुनकर फौरन अंदाजा हो जाता था कि बोलने वाला बहुत उम्र रसीदा है। जनाब प्रोफेसर साहब, मैं पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ। आपको यकीनन याद होगा कि तकरीबन 2 साल कबल मैंने मिस्र के प्रोफेसर शौकत के साथ आपकी रिहाइशगाह पर आकर आपसे मुलाकात की थी और आपसे कारिया के आसार कदीमा पर खासी बातचीत हुई थी। इमरान ने प्रोफेसर शार्बी को याद दिलाते हुए कहा, ओ तुम हो नॉटी बॉय, मैं तुमसे बेहद मुतासिर हुआ था। तुमने कारिया के आसार कदीमा पर ऐसी गुफ्तगू की थी कि हम दोनों प्रोफेसर्स जिन्होंने पूरी जिंदगी इसी काम में गुजार दी थी, तुम्हें ऐसे देख रहे थे जैसे बच्चे किसी शुभदाबाज को देखते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं न जाने कितने दिन तुम्हें याद करता रहा। प्रोफेसर शार्बी ने बड़े खुलूस भरे लहजे में कहा, प्रोफेसर साहब, लायक ताजीम तो आप है, मैं तो महज एक तालिबे इल्म हूँ। यह आपकी अजमत है कि आपने मेरे बारे में ऐसे रिमार्क्स दिए हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा अब बताओ कि कैसे फ़ोन किया है, क्योंकि मेरा दवा खाने के बाद सोने का वक्त करीब है। प्रोफेसर शार्बी ने कहा, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। मैं मागा आसार कदीमा के बारे में बात करना चाहता हूँ। आयरलैंड के मागा के म्यूजियम से सौड़ मागा चुरा ली गई है, जबकि मैंने इस तलवार पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने की कोशिश की है,
लेकिन मागा की जुबान मेरी समझ में नहीं आई। आपने पिछली मुलाकात में खुद बताया था कि आपने मागा जुबान के कोड्स को डिकोड्स कर लिया था और आपने इस जुबान के बारे में पूरी दुनिया को बता दिया। अगर आपके पास स्वॉर्ड मागा की तस्वीर हो तो उस पर लिखे हुए अल्फाज मुझे बता दे, मैं बेहद ममनून होऊंगा। इमरान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, स्वॉर्ड मागा चोरी हो गई है, वेरी बैड, इसे वापस लाओ हर कीमत पर। ये तो आसार कदीमा का बहुत बड़ा नुकसान है। जहाँ तक उस पर लिखी हुई तहरीर का ताल्लुक है तो ये मुझे जुबानी याद है, क्योंकि इसे पहली बार डिकोड भी मैंने ही किया था। प्रोफेसर शार्बी ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। गुड, क्या अल्फाज है प्लीज? इमरान ने कहा, उस पर लिखा हुआ है कि स्वॉर्ड मागा सबसे ताकतवर है। शार्बी ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा, क्योंकि सफीर साहबा ने जो तहरीर इमरान को दी थी उस पर लिखा हुआ था कि स्वॉर्ड मागा हमारी हिफाजत के लिए काफी है, जबकि प्रोफेसर शार्बी जो कुछ बता रहे थे वो और था। प्रोफेसर साहब, मुझे बताया गया है कि उस पर लिखा हुआ है कि स्वॉर्ड मागा हमारी हिफाजत के लिए काफी है। इमरान ने कहा, ओ नहीं, मागा दौर में ताकत सबसे ज्यादा अहम होती भी थी और समझी भी जाती थी। हर मामले का फैसला तलवार से किया जाता था और मागा लोग तलवार को देवता मानते थे, इसलिए उस पर लिखा गया था कि स्वॉर्ड मागा सबसे ताकतवर है। प्रोफेसर शार्बी ने जवाब देते हुए कहा, ओके, बेहद शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये सब क्या हो रहा है इमरान साहब? अल्फाज क्यों बदल दिए गए हैं? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, इसका मतलब है कि जो तलवार म्यूजियम में रखी हुई थी और जो चोरी हुई है वो नकल थी। असल को या तो फरोख्त कर दिया गया है या छुपा लिया गया है। इमरान ने कहा, इस कदीम तलवार को कोई खरीद कर क्या करेगा? जैसे ही तलवार सामने आएगी खरीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्लैक जीरो ने कहा, ऐसी सूरत में तहरीर का तर्जुमा सामने लाया जाएगा। असल तलवार पर जो लिखा गया था और जो प्रोफेसर शार्बी ने बताया है और जो सफीर साहबा लिखकर लाई हैं वो नकली तलवार है। वैसे आसार कदीमा से मुतालिक चीज़ों की नकलें आमतौर पर बनती और फरोख्त की जाती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है और उमरा गैर मुल्कों से चुराई चीज़ों को कदीम समझकर भारी कीमतों पर खरीदकर घर ले जाते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर रौब डालते हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, अब आप क्या करेंगे? क्या आयरलैंड जाएंगे? ब्लैक जीरो ने कहा, देखो क्या होता है, अभी तो मुझे ये सामने रखी हुई फाइल पढ़नी है कि आयरलैंड की हुकूमत, सरकारी एजेंसियों और इंटेलिजेंस ने इस सिलसिले में क्या किया है। तुम चाय ले आओ ताकि मेरा जहन सही रुख पर चल सके। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो उठा और मुस्कुराता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया।